हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 प्रायिकता प्रश्नावली 14A का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। और इस पार्ट में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 18 तक के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स पीछे के सभी चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर आप पीछे के किसी भी चैप्टर को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं और प्रत्येक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर 2023 और 2024 के पेपर पूरा हल सहित आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि वह सभी वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और लगभग 8 से 9 मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिए गए हैं। उन सभी मॉडल पेपर को एक बार जरूर देखें और प्रत्येक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित, फर्स्ट यहां पे कह रहा है 8 को करेगा, सेकंड कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा, थर्ड कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा और फोर्थ कह रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। देखिए, अब ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए चित्र आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको घुमाया जाता है, देखिए संप्रायिक एक वर्ड यूज किया हुआ। संप्रायिक का मतलब क्या होता है, यानी जो परिणाम हो ना, इनमें से किसी भी कोई भी परिणाम हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। यानी संप्रायिक का मतलब जैसे मान लीजिए कि यह सभी परिणाम आने की जो संभावनाएं हैं वह एक समान है, तो उसको हम लोग संप्रायिक करते हैं। ठीक है ना। आई होप कि इस वर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे। संप्रायिक का मतलब कि किसी भी नंबर के आने की जो संभावना है, प्रायिकता है, वह एक समान हो। यहाँ पे जितने भी नंबर हैं, किसी भी एक नंबर के आने की संभावना जो है क्या है, एक समान है। चाहे वह 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3, 4, 5, 6, 7, 8, किसी भी नंबर के आने की संभावना जो है क्या है, समान है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पे कुल नंबरों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कुल नंबर कितने हैं 1 से 8 तक, यानी यहाँ पे लिखते हैं कुल नंबरों की संख्या, कुल नंबरों की संख्या, कुल नंबरों की संख्या। कुल नंबर कितने हैं, कुल नंबरों की संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 है, यानी 1 से 8 तक के नंबर हैं। कुल नंबरों की संख्या कितनी है, 8 है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है कि जब इसको घुमाया जा रहा है तो आपको बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह जो तीर है वह 8 को इंगित करेगा। यानी कुल नंबरों की संख्या 8, यानी जो आपके कुल संभव परिणाम हुए वह 8 हुए। यहां पे लिख देते हैं, देखिए कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। ठीक है, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बराबर 8। ठीक है, अब देखिए कि इसको घुमाने पर कह रहा है कि यह तीर जो है इंगित 8 को करेगा। तो देखिए आपकी अनुकूल जो संभावना होगी, ठीक है ना, यानी 8 बार में से एक ही बार ऐसा होगा जो कि वह 8 को इंगित करेगा। तो देखिए अनुकूल परिणाम आपका कितना हो जाएगा, 8 एक ही नंबर है तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1। यानी इस 8 बार में से यह 8 कौन सा, इन नंबरों को बता रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल यहाँ पे जो संख्याएं हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 हैं। ठीक है, और यहाँ पे संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, एक बार जो है 8 आएगा। यहाँ पे बोला हुआ है ना, तीर इंगित 8 को करेगा। तो यानी अनुकूल परिणाम जो होगा आपका, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हो जाएगा आपका, देखिए अनुकूल परिणाम हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 8 बार में से एक ही बार ऐसा होगा जबकि 1 आएगा। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं कि तीर को 8 को इंगित करने की प्रायिकता, ठीक है ना, तीर को देखिए तीर द्वारा 8 को इंगित करने की प्रायिकता। इंगित मतलब यही दिखाना, जैसे देखिए यह 1 की तरफ दिखा रहा है, तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता, 8 को इंगित करने की प्रायिकता। तो देखिए सूत्र होता है आपका अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। यहाँ पे चलिए सूत्र को लिख देते हैं। इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में यह सभी कुछ हम बता चुके हैं। अनुकूल परिणाम, अनुकूल
परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम, ठीक है ना, अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम यहां पे क्या है, देखिए अनुकूल परिणाम है आपका 1 और संभव परिणाम क्या है, कुल संभव परिणाम 8, यानी 1/8, यानी पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/8, यानी जब यह तीर जो है 8 को इंगित करेगा तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/8, क्योंकि 1 जो है इसमें 8 जो है एक बार आएगा और टोटल जो संभावनाएं हैं वह क्या है 8 हैं, तो इसकी प्रायिकता 1/8 हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे। आइए सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सेकंड आपसे कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए 1 से 8 तक में विषम संख्या कौन कौन सी होगी, देखिए 1 से, यहां पे लिख लेते हैं, 1 से 8 तक के नंबर में विषम संख्या, विषम संख्या। तो देखिए इसके बीच में विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, ध्यान से समझिएगा। विषम संख्या आपका हो जाएगा 1, 3, 5 और 7, यानी टोटल देखिए अब अनुकूल परिणाम यहां पे क्या हो जाएंगे, कितनी विषम संख्याएं होंगी, 4, तो अनुकूल परिणाम आपका हो जाएगा 4। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 4, यहां पे लिख देंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर, यानी 8 बार में से 4 बार ऐसा होगा कि 1, 3, 5 और 7 आएगा। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम हो गए 4 और कुल संभव परिणाम यहां पे पहले हम लिखे हुए हैं 8, तो यहां से 1 से 8 तक के नंबर के विषम होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो यहां पे देखिए क्या है, बोला हुआ ना कि विषम संख्या को करेगा, तो यहां पे लिखेंगे देखिए तीर द्वारा विषम संख्या को, एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो यहां पे लिखेंगे तीर द्वारा एक विषम संख्या, एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता बराबर, देखिए इंगित करने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 और कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं 8, तो 4/8, यानी यहाँ पे भाग दे देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 1/2, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा आपसे क्या कह रहा है, इसका तीसरा आपसे क्या कह रहा है प्रश्न में, तीसरा कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी जो तीर है 2 से बड़ी संख्या को, यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से बड़ी संख्या 1 से 8 के बीच में कौन कौन सी होंगी, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 से 8 तक के बीच में, 1 से 8 के, 1 से 8 के बीच में, 1 से 8 के बीच में 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। तो देखिए 1 से 8 के बीच में 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होगी, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ठीक है, और 8 होगा। यानी जो संभव परिणाम हुए वह कितने हुए, आप देख सकते हैं अनुकूल परिणाम कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 बार ऐसा हुआ कि आपके जो है 1 से 8 के बीच में 2 से बड़ी संख्या आएगी। ठीक है ना, 6 बार ऐसा होगा कि 1 से 8 के बीच में, ठीक है ना, 6 बार ऐसा होगा कि 2 से बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं कि 2 से बड़ी, तीर द्वारा 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए तीर द्वारा 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या इंगित करने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता। तो क्या होता है अनुकूल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम यहां पे कितने हो जाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ठीक है, तो आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 6 और कुल परिणाम कितने हैं 8। ठीक है ना, कुल परिणाम 8, क्योंकि यहाँ पे ऊपर अभी हमने लिखा हुआ था कुल संभव परिणाम, तो 6/8। ठीक है, अब इसको कट कर लेंगे तो देखिए 2/3 6, 2/3 6 और 2 चौके 8, यानी आपकी प्रायिकता आ गई 2 से बड़ी संख्या आने की 3/4। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए चौथा आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, यहां पे चौथा बोल रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा, यानी 9 से छोटी संख्या क्या होगी 1 से 8 के बीच में। देखिए 1 से यहां पे लिखेंगे 1 से 8 के बीच में, 1 से 8 के बीच में 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, तो 1 से 8 के बीच में 9 से छोटी संख्या आपकी कितनी होगी 8 होगी, यानी 1 से 8 तक में सभी संख्याएं क्या होंगी 9 से छोटी होंगी। तो आपके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, देखिए आपके अनुकूल जो परिणाम हुए वह क्या हो गए 8 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए 8, और संभव परिणाम भी आपके क्या हुए 8 ही हुए, कुल संभव परिणाम भी 8 ही होगा, ऊपर हमने लिखा हुआ है। तो अब इस बात की प्रायिकता निकालते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, छोटी संख्या होने की प्रायिकता, 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 8 और बटे में कुल परिणाम भी कितने हैं 8, तो 8/8 भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए सभी आंसर को यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट का आंसर आपका आया, ऊपर हमने निकाला हुआ है, क्या आया आपका 1/8, ये आपकी प्रायिकता हो गई। सेकेंड का आंसर आपका आया 1/2, तो यह आपका सेकेंड का आंसर हो गया। थर्ड का आंसर आया, यहाँ पे देखिए थर्ड का आंसर 3/4, और फोर्थ का आंसर आया यहाँ पे 1। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे के महक वाली होगी, और सेकंड कह रहा है कि नींबू के महक वाली है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि एक थैले में केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां, यानी उस थैले में नींबू के महक वाली मीठी गोलियां, और मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। यहाँ पे देखिए नींबू की महक वाली उस थैले में रखी गई है, और यहाँ पे पूछ रहा है संतरे की महक वाली, तो जब संतरे की उसमें गोली है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। लिखेंगे कैसे, आइए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि थैले में, देखिए थैले में यही क्वेश्चन वाली बात ही लिखेंगे, थैले में केवल नींबू की महक वाली, थैले में केवल नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, संतरे के महक वाली, यहाँ पे लिख देते हैं संतरे के महक वाली, संतरे के महक वाली कोई भी गोली, महक वाली कोई भी गोली नहीं है, कोई भी गोली नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट वाले के लिए आप लिख रहे हैं, इसलिए संतरे के महक वाली गोली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें संतरे की गोली उपस्थित ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए फर्स्ट के लिए संतरे की गोली होने की प्रायिकता, संतरे के गोली होने की प्रायिकता, गोली होने की प्रायिकता, संतरे की गोली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।
ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है सेकंड में, नींबू के महक वाली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे अब प्रश्न में बोला हुआ थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, तो अब जब भी वह कोई भी गोली निकालेगी तो वह क्या होगी, नींबू के महक वाली ही होगी। यानी यह जो घटना है एक निश्चित घटना है, फिक्स है कि नींबू की ही गोली निकलेगी। ठीक है, तो जब कोई घटना निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे नींबू के महक वाली गोली होने की प्रायिकता, या नींबू के गोली होने की, नींबू के महक वाली गोली होने की प्रायिकता, यहाँ पे देखिए नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता, महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका 1 क्यों होगा कि अगर कहीं पे, देखिए प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपको कहीं पे कोई भी घटना अगर निश्चित है, फिक्स है कि यही फिक्स है, ठीक है ना, तब उसकी प्रायिकता जो है सदैव 1 होती है। आपको ध्यान रखना है। अब इस थैले में नींबू की महक वाली गोली के अलावा अन्य कोई भी गोली उपस्थित नहीं है, तो वह जब भी अगर कोई उसमें हाथ डालेगा, यानी मालिनी जो है उस थैले में बिना झांके जब कोई भी गोली निकालेगी तो वह निश्चित रूप से नींबू के महक वाली गोली ही होगी, क्योंकि उस थैले में इसके अलावा अन्य कोई गोली नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का आंसर 0 और सेकंड का आंसर 1 यहाँ पे लिख भी देते हैं। देखिए फर्स्ट का आंसर आपका 0 और सेकंड का आंसर 1, कारण हमने बता दिया कैसे आया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है। यहाँ पे एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब होता है अनिश्चयात्मक रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, और सेकंड कह रहा है लाल नहीं हो। ठीक है ना, चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लाल गेंद कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं थैले में लाल गेंद की संख्या, थैले में लाल गेंद। देखिए प्रश्न को आप सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ पे उतनी बातें लिख रहा हूं जितना आपको बोर्ड में लिखना है। ठीक है, नहीं तो यह प्रश्न जो है चाहे तो आप 2 से 3 लाइन में भी खत्म हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं पूरी बातें लिख रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखने की आदत पड़े। थैले में लाल गेंद की संख्या, थैले में लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर थैले में काली गेंद की संख्या, थैले में काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या यह कितनी है, 5, यानी कुल गेंदों की संख्या अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे देखिए 3 + 5, ठीक है 3 + 5 यानी क्या हो जाएगा 8। अब फर्स्ट वाले को देखते हैं। अब कह रहा है कि इस 8 गेंद में से जब अनिश्चयात्मक रूप से निकाला जाता है तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है ना, टोटल तो आपका 8 गेंद हो गया, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, लाल गेंद कितनी है 3, तो 8 बार में से 3 बार ऐसा होगा कि लाल गेंद निकलेगी। ठीक है ना, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3, तो यहां पे लिखेंगे देखिए अनुकूल परिणाम बराबर 3। ठीक है, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 3, और कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 8, तो यहां पे लिखेंगे कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम आपका कितना हो जाएगा 8। अब प्रश्न में कह रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए अगर हम मान लीजिए यहाँ पे देखिए लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, अगर इसको हम चलिए इस घटना को हम PE से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल संभव परिणाम कितने हैं 8, यानी 3 बटे में 8। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए सेकंड कह रहा है कि लाल गेंद न होने की, लाल नहीं हो, यानी इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल नहीं हो। तो देखिए इसको इस 2 तरह से आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि टोटल जो प्रायिकता होती है, जैसे देखिए यहाँ पे PE से हमने रिप्रेजेंट किया, तो यानी हम यह मान रहे हैं कि PE वह प्रायिकता है जो लाल गेंद होने की प्रायिकता है, और
लाल गेंद होने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद न होने की प्रायिकता, इन दोनों का जो सम होता है, इसको हम इस घटना को ई डैश से दिखा रहे हैं, लाल गेंद न होने की प्रायिकता। तो दोनों की जो प्रायिकता का सम होता है वह 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां से आप क्या करिए कि पीई का मान रख लीजिए। पीई का मान क्या है? 3/8, 3/8 अब प्लस पीई डैश। पीई डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? घटना के न घटित होने की प्रायिकता बराबर 1। इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहां पे देखिए पीई डैश बराबर 1 माइनस 3/8। अब यहां पे देखिए 8 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, यानी इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 8 माइनस 3, 8 में से 3 जाएगा 5, 5/8। यह किसकी प्रायिकता हो गई? लाल गेंद न होने की। हमने पीई डैश को माना है लाल गेंद न होने की प्रायिकता माना है। ठीक है, पीई को हमने लाल गेंद होने की प्रायिकता और ई डैश को हमने लाल गेंद न होने की प्रायिकता, तो वह हो जाएगा 5/8। ठीक है, दूसरे तरह से भी आप एक तरह से और निकाल सकते थे। आप देखिए कैसे, यहाँ पे लाल गेंद नहीं है, यानी लाल गेंद की, यहाँ पे देखिए लाल गेंद 3 है और लाल गेंद नहीं है यानी 5 है। लाल गेंद नहीं है यानी क्या है? 5 है। और तो आपके संभव परिणाम क्या हो जाते? अनुकूल परिणाम क्या हो जाते? 5, और कुल संभव परिणाम 8। प्रायिकता क्या हो जाती? 5/8, यानी यही आता। तो आप ऐसे निकाल लें या उस तरह से निकाल लें, बातें एक ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपके 2 आंसर आपके आ गए। फर्स्ट का आंसर देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट का आंसर 3/8, 3/8, और सेकंड का आंसर है 5/8। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 क्या है? आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0 पॉइंट, यहाँ पे बीच में गलत हो गया था, ठीक है ना, यहां तक आपका गलत है, यहां से यहां तक प्रायिकता, ठीक है, 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में कह रहा है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यह ध्यान रखिएगा, न बोला हुआ है, न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 3, ठीक है ना, 2 विद्यार्थियों, यहाँ पे लिखते हैं 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, ठीक है ना, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, एक ही दिन न होने की प्रायिकता, ठीक है। चलिए एक ही दिन न होने की प्रायिकता हम इसको पीई डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, और न होने की प्रायिकता आपको दिया हुआ है 0.992, ठीक है। अब आप जानते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के न होने की प्रायिकता, उन दोनों का सम जो है 1 के बराबर होता है। तो देखिए अब यहाँ पे 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता पीई डैश से हमने रिप्रेजेंट किया, और अब घटना के होने की प्रायिकता यानी 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन के एक ही दिन होने की प्रायिकता को हम मान लेते हैं पीई, ठीक है ना, यानी उस घटना को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी प्रायिकता को हम मान लेते हैं पीई, ठीक है ना, प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता यानी पीई डैश। यह कैसे हो रहा है सभी बातें आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। इन दोनों का योग होता है 1। अब यहां से हम लोग क्या कर देंगे? मान रख देंगे। मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पे घटना के अब घटित होने यानी 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन, यहाँ पूछा हुआ है ना कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो, तो यह उसी को हमने माना हुआ है पीई। यह बराबर हो जाएगा 1 माइनस, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? पीई डैश, और उसका मान यहाँ पे है तो हम चलिए डायरेक्ट मान रख देते हैं 0.992। अब 1 में से 0.992 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, ठीक है। तो जब आप माइनस करेंगे, देखिए दशमलव का माइनस है, ध्यानपूर्वक करिएगा, अक्सर स्टूडेंट की गलतियां हो जाती हैं, तो यह आपका हो जाएगा 0.008। माइनस कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 1, ठीक है, इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 992, इधर 0 लगा सकते हैं और यहाँ पे आपको 0 लगाना है,
इस टाइप से माइनस होता है। देखिए यहाँ से यह लिया, ठीक है, तो यह 10, फिर इसको दिया तो यह 10 हुआ, यह 9 हो गया, फिर इसको दिया तो यह 10, यह 9 हो गया, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 0.00, तो यह आपका ऐसे होता है माइनस इसका दशमलव का। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता हो जाएगी 0.008। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 0.008। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं है? यह आपको निकालना है। 3 प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। देखिए डिब्बे में, यहाँ पे लिख लेते हैं, डिब्बे में लाल कंचे की संख्या, या चलिए डिब्बे में कुल कंचे की संख्या कितनी हो जाएगी, सभी को जोड़ देंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पे लिखेंगे डिब्बे में, देखिए डिब्बे में कुल कंचे की संख्या, डिब्बे में कुल कंचे की संख्या, कुल कंचे की संख्या, कुल कंचे की संख्या। तो डिब्बे में देखिए कुल कंचे कितने हो जाएंगे, 5 + 8 + 4, यहाँ पे 5 + 8 + 4, सभी को जोड़ देंगे तो देखिए 8 4 12 और 5 17, यानी डिब्बे में कुल 17 कंचे हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें से बोला हुआ है कि इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी अनिश्चयनात्मक रूप से एक कंचा उठाया जाता है, और पूछ रहा है कि यहाँ पे पहला कि वह लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, फर्स्ट के लिए अब यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अनुकूल परिणाम यहाँ पे पहला में पूछा हुआ लाल, तो लाल गेंद की जो संख्या होगी वही अनुकूल परिणाम होंगे, यानी 17 में से 5 बार ऐसा होगा कि उस डिब्बे में क्या होंगे, 5 बार ऐसा होगा कि उस डिब्बे में से निकाले गए जो बाल होंगे वह लाल होंगे, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5। देखिए यहाँ पे उसकी जो संख्या होगी वही उसके अनुकूल परिणाम होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए अनुकूल परिणाम बराबर 5। फिर कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 17। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संभव परिणाम या संभव घटनाएं, बातें कही होंगी, कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 17, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि जो निकाली गई बॉल है उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए प्रायिकता पी से लाल होने की, यानी बॉल जो है लाल होने की प्रायिकता, ठीक है। पी यहाँ पे लगा दिया, मतलब प्रायिकता हो गया लाल होने की। तो क्या होता है आपका सूत्र, अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है, 5, और कुल संभव परिणाम कितना है, 17, यानी 5 बटे में 17। यह आपका फर्स्ट के लिए आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड वाले को हल करते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है समझते हैं इसको। प्रश्न में बोला हुआ है कि सफेद हो, यानी इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई बॉल जो है क्या हो, सफेद हो। तो यहाँ पे चलिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं अनुकूल परिणाम। यहाँ पे देखिए अनुकूल परिणाम क्या होगा, अब कितनी सफेद गेंद है उसमें, तो आप देख रहे हैं कि 8 सफेद गेंद है, तो वही आपका अनुकूल परिणाम 8 हो जाएगा। और कुल संभव परिणाम यही होंगे 17। अब यहाँ पे सफेद गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी वह निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सफेद गेंद होने की प्रायिकता, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, चाहे तो ऐसे दिखा दें या ऐसे लिख दे, बातें कही है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, चाहे तो ऐसे लिख दे या यहाँ पे पी लिख कर लिख सकते थे, सफेद गेंद निकालने की, ठीक है, प्रायिकता उसका यहाँ पे पी लगा देते तो हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 8, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 17, यानी 8 बटे में 17। यह आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है हरा नहीं है, यानी प्रश्न में पूछ रहा है कि हरा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हरा नहीं है, यानी यहाँ पे अब क्या करेंगे, हरा गेंद न होने की, यानी हरा गेंद न हो, यहाँ पे लिखेंगे देखिए हरा गेंद न हो, हरा गेंद न हो, ठीक है, हरा गेंद न हो।
तो देखिए कुल गेंद कितना है 17, कुल गेंद कितना है 17, 17 में से हरा गेंद 9 हो, यानी हर एक गेंद की संख्या कितनी है 4, यानी 17 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। हरा गेंद 9 हो वह क्या हो जाएगा 13। अब यह आपका क्या हो गया अनुकूल परिणाम हो गया 13 9 होने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम या अनुकूल संभावना, ठीक है ना, अनुकूल परिणाम बराबर 13 और कुल संभव परिणाम क्या है 17। अब यहां से प्रायिकता निकालते हैं, हरा गेंद 9 होने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब वैसे लिख देते हैं जैसे फर्स्ट वाले को लिखे हैं, हरा गेंद 9 हो, हरा गेंद 9 हो, हरा गेंद 9 हो, ठीक है। उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी अनुकूल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम है 13 और कुल संभव परिणाम कितने हैं 17, तो 13/17। यह आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए यहां पे सभी आंसर को लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट का आंसर आपका क्या आया हुआ है यहां पे फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट का आंसर यहाँ पे आपका फर्स्ट वाले का है 5/17, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का 5/17। सेकंड का क्या है, सेकंड का देखिए, सेकंड का 8/17 और थर्ड का आपका आया, थर्ड का 13/17, 13/17। देखिए जब भी आपको प्रश्न में पूछे 9 होने की और ऐसे प्रश्न दे तो हमेशा उसकी संख्या को माइनस कर लेंगे, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी प्रश्न के लिए, ठीक है ना। जब भी 9 होने की बात किया तो हमेशा उसकी संख्या को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। आई होप कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, सेकंड कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या और थर्ड कह रहा है एक विषम संख्या। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे पासे पे कुल कितने नंबर होते हैं, तो एक पासे पर कुल 6 नंबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए एक पासे पर, एक पासे पर, एक पासे पर कुल नंबर, एक पासे पर कुल संख्या, एक पासे पर कुल संख्या कितनी होती है। देखिए एक आता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6। एक पासे पर कुल संख्याएं यही होती हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी अब यहां पे देखिए जब यह 6 तक होती हैं, यानी जो अनुकूल यहां पे कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां पे लिखते हैं देखिए कुल संभव परिणाम, ठीक है, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं 6, ठीक है। देखिए नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो कुल संभव परिणाम 6 है। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट डाल देते हैं, फर्स्ट वाले के लिए अब समझते हैं। बोला हुआ है कि एक अभाज्य संख्या, ठीक है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 1 से 6 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए 1 से 6 के बीच, ठीक है, या पासे में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या। देखिए पासे में आने वाले कुल अभाज्य संख्याएं, पासे में आने वाली अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पासे में आने वाली अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी इसमें से, एक तो 2 होगा, फिर आपका 3 होगा और फिर आपका 5 होगा। यानी यहां से अनुकूल परिणाम कितने आए 3 आए। अनुकूल परिणाम कितने आए 3। तो यहां पे लिखेंगे देखिए अनुकूल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम बराबर कितने हैं 1 2 3 संख्याएं हैं तो 3, कुल संभव परिणाम 6। प्रायिकता क्या हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम, कट कर देंगे जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब यहां पे लिखेंगे एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, यहां पे लिखते हैं प्रायिकता ऐसे, एक अभाज्य संख्या, ठीक है, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या हो, ठीक है, एक अभाज्य संख्या, चलिए होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ठीक है। यहाँ पे पी से दिखा दिया हमने, तो क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम कितने हैं, कुल संभव परिणाम है 6, यानी 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/में क्या हो जाएगा 2।
यह आपका हो जाएगा एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। चलिए सेकंड वाले को हल करते हैं। देखिए सेकंड वाले में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में बोला हुआ है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे पासे में 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या। 2 और 6 के बीच की संख्या कौन कौन सी होगी, देखिए 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ठीक है, तो यहां पे भी अब अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 3 ही होंगे। अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 2 और 6 के बीच में यही 3 संख्याएं होंगी जो आएंगी। तो यहां पे लिखेंगे देखिए अनुकूल परिणाम, यहां पे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3। और प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता। यहाँ पे 2 और 6 के बीच की प्रायिकता, 2 और 6 के बीच के 2 और 6 के बीच क्या बोला हुआ है, कोई संख्या, 2 और 6 के बीच कोई संख्या आने की प्रायिकता, कोई संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह आपका अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6। तो 3 बटे में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। यहाँ पे सेकंड वाले का भी आंसर आपका आ गया 1/2। चलिए थर्ड वाले को देखते हैं। यहाँ पे थर्ड वाले को हल करते हैं। अब देखिए थर्ड वाले में क्या कह रहा है, एक विषम संख्या। तो अब देखिए पासे में विषम संख्या कितनी बार आएगी यह देखते हैं। तो देखिए पासे में आप लिखेंगे, पासे में विषम संख्या कौन कौन सी होगी, पासे में विषम संख्या। देखिए विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, विषम संख्या हो जाएगी 1, 3 और 5। ठीक है ना, 1, 3 और 5, यानी अनुकूल परिणाम कितने हुए, 1, 2, 3 हुए। तो आप लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर 3। ठीक है, और कुल संभव परिणाम 6 ऊपर हम लिख चुके हैं। तो अब यहां पे लिखेंगे पासे में विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो आप लिखेंगे पासे में विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम है 3 और कुल संभव परिणाम है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कुल संभव परिणाम ऊपर हम लिखे हुए हैं। तो यह भी हो जाएगा 1/2, यानी इसमें सभी के आंसर जो है क्या आ गए, 1/2 आ गए। आइए यहाँ पे आंसर को लिख देते हैं सभी के। देखिए यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या आया आपका, 1/2। सेकंड का आंसर क्या आया, वो अभी आया आपका 1/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, सेकंड का आंसर 1/2, थर्ड का भी आंसर 1/2, यानी इसके जितने भी पार्ट थे प्रत्येक का आंसर क्या आया, 1/2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, सबसे पहले खराब पेनों की संख्या कितनी है, 12, और अच्छे पेनों की संख्या 132। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए खराब पेन की संख्या, यहाँ पे खराब पेन की संख्या, खराब पेन की संख्या, खराब पेन की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेन की संख्या, अच्छे पेन की संख्या, तो अच्छे पेन की संख्या हो गई आपकी 132। कितनी है, अच्छे पेन की संख्या 132। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पे लिखेंगे कुल पेनों की संख्या, कुल
पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, क्योंकि दोनों क्या हो गए आपस में मिल गए, तो कुल पेन कितने हो गए 132 और प्लस 12। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 और 2 4, 3 और 1 4, 144 हो गया। ठीक है ना, यानी कुल पेनों की संख्या 144, यानी कुल संभव परिणाम कितने हुए 144 हुए। तो आप लिखेंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम आपके हो जाएंगे 144। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक यानी अनिश्चयात्मक रूप से निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब अनिश्चयात्मक रूप से निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए कुल संभव परिणाम तो 144 हुए। अब देखिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितनी पेन अच्छी है, अच्छी पेन 132 है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 132, यानी 132 बार ऐसा होगा कि अगर पेन निकाली जाएगी तो वो अच्छी होगी और 12 बार क्या होगी खराब होगी। कुल पेनों की संख्या जब मिक्स की गई तो 144 हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता यहाँ पे लिखते हैं निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। ठीक है, तो अच्छा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम है 132 और कुल संभव परिणाम है 144। ठीक है ना, अब यहां से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कट कर देंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको कट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन से नंबर से यह आपका कट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह 4 से कट हो रहा है। चलिए इसको 4 से कट करते हैं। तो 4 तिहाई 12, 14 में से 12 गया 2 और इस 4 को उतारे 24, 4 छके 24, 36 आ गया। यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12, ठीक है ना, 4 तिहाई 12, 13 में से 12 गया 1 और फिर इस 2 को उतारे फिर 12, 4 तिहाई 12, यानी क्या आया आपका, देखिए 33 बटे में 36, या क्या आया 33 बटे में 36। अब यह किससे कटेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से यह दोनों कट रहे हैं, 3 से क्या हो रहे हैं दोनों कट रहे हैं। तो 3 से कट करते हैं तो देखिए 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, इसको कट करते हैं 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी यह आ गया आपका 11 बटे में 12। ठीक है, क्या आ गया आपका 11 बटे में 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 11 बटे में 12, यानी निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता हो जाएगी 11 बटे में 12। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न और इस पार्ट के अंतिम प्रश्न को समझते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, यानी उस पर लिखा हुआ है ABCDEA। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि फर्स्ट कह रहा है A प्राप्त हो और सेकेंड कह रहा है D प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पासे के फलकों पर आपका क्या लिखा हुआ है ABCD, ठीक है, E और फिर लास्ट में A। तो यहाँ पे लिखेंगे पासे पे कुल कितने फलक होते हैं 6। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 6 होते हैं ना, क्योंकि 1 से 6 तक की संख्याएं आती हैं। यहाँ पे लिखेंगे पासे में कुल फलकों की संख्या कितनी होगी, पासे में कुल फलकों की संख्या, कुल फलकों की संख्या 6। और उस पर लिखा क्या है, अक्षर क्या लिखे हुए हैं, देखिए प्रत्येक फलक पे अक्षर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, फिर आपका B लिखा हुआ है, फिर आपका C लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है और फिर आपका A लिखा हुआ है। ठीक है, यह लिखा हुआ है उस पासे पर। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। ठीक है ना, इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसमें से जब पासे को फेंका जाए तो A प्राप्त हो। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि D प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पासे में A प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो A कितनी बार है 2 बार है, यानी फर्स्ट के लिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, यानी 6 बार में से 2 बार ऐसा क्या है, 2 बार ऐसा होगा कि A आएगा। 6 बार अगर फेंका जाएगा तो 2 बार ऐसा होगा कि A आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणाम बराबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि पासे में 2 बार ए आ रहा है तो अनुकूल परिणाम 2। ठीक है, अब देखिए संभव परिणाम कितने होंगे, कुल संभव परिणाम क्या, तो आप लिखेंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, देखिए कुल संभव परिणाम आपका कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं फलकों की संख्या 6, तो कुल संभव परिणाम हो गए 6। अब ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी यह निकालते हैं। तो देखिए लिखेंगे पासे में ठीक है ना, अक्षर ए, पासे में अक्षर ए प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता, अक्षर में पासे में अक्षर ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए यह क्या हो जाएगा आपका, ए प्राप्त होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 2 और कुल संभव परिणाम है 6। इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, यानी क्या आ गया आपका 1 बटे में 3। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसके लिए, आपका फर्स्ट के लिए। ठीक है ना, 18 के फर्स्ट के लिए। अब देखिए सेकंड क्या कर रहा है, डी प्राप्त हो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए डी प्राप्त हो इसकी प्रायिकता क्या होगी यह देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए सेकंड के लिए हल करते हैं। अब देखिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, डी इसमें कितनी बार है, डी आपका एक ही बार है। ठीक है ना, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1, यहां पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। ठीक है ना, 6 बार में से एक बार ऐसा होगा कि डी आएगा, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1। ठीक है, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पे डी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे देखिए पासे में डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 1 और कुल संभव परिणाम कितने हैं 6, तो 1 बटे में 6। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहां पे देखिए फर्स्ट का आंसर आपका आ गया, फर्स्ट का आंसर आपका 1 बटे में 3 और सेकंड का आंसर 1 बटे में 6। यहाँ पे लिख देंगे 1 बटे में 3 और सेकंड का आंसर है आपका 1 बटे में 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस पार्ट में इतना ही। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको अगले भाग में कंप्लीट करेंगे और अगले भाग में यह पूरा प्रश्नावली आपका 14A आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि यह पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस चैनल पे सभी चैप्टर, पीछे के सभी चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपके लिए प्रीवियस ईयर 2024-25 के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न को पूरा हल सहित बताया जा रहा है, जिसमें से 8 से 9 मॉडल पेपर आपके लिए पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए गए हैं। उन सभी मॉडल पेपर को एक बार जरूर देखें, क्योंकि वह सभी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।